आईसीसी चैलेंज लीग ग्रुप बी का राउंड वन जो है वो कल कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और उसके पूरी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर है कि क्या कुछ आखिर इस पूरे राउंड वन में हुआ है ग्रुप बी की। अगर यहाँ पर बात करें, शुरुआत हम पॉइंट्स टेबल से करते हैं कि ग्रुप बी में राउंड वन खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल का जो हाल है वो किस तरीके का है। जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर युगांडा ने फिनिश किया राउंड वन 9 पॉइंट के साथ और 5 में से 4 जीत। और वहीं पर सेकंड नंबर पर इटली 5 में से 3 जीत के साथ उन्होंने 7 पॉइंट के साथ खत्म किया। तीसरे पे हांगकांग रही जिन्होंने 3 मैच जीते 5 में से और 7 पॉइंट उन्होंने लिए। और चौथे नंबर पर बहरीन रही, 2 मैच जीते उन्होंने और 5 पॉइंट उन्होंने लिए। और उसके बाद पांचवें और छठे नंबर पर तंजानिया और सिंगापुर रेस्पेक्टिवली रहे 1-1 पॉइंट के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर डेफिनेटली युगांडा ने यहाँ पर टॉप पे फिनिश किया है अगर आप देखेंगे। और युगांडा बहुत ही अनफॉर्चुनेट रही कि उन्हें एक पॉइंट जो है शेयर करना पड़ा हांगकांग के साथ। जो हांगकांग वर्सेस युगांडा जो है वो 4 ओवर और अगर हो जाते तो डेफिनेटली डकवर्थ लुईस लगकर युगांडा को जीतते। आपको याद होगा स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का एक मैच हुआ था स्कॉटलैंड में, वहां जितने करीब स्कॉटलैंड थी उस एक पॉइंट को और गेन करने में, उतने ही करीब युगांडा थी। युगांडा के 10 पॉइंट होते पूरी सच में क्लीन स्वीप कर रहा होता युगांडा इस राउंड को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वो उनके लिए रह गया। इटली की बात करें तो इटली ने एक मैच युगांडा के हाथों गवाया और एक मैच उनका नॉट रिजल्ट रहा, इसी वजह से वो 7 पॉइंट रहे। लेकिन यहाँ पे चलिए फिर भी उन्होंने गवाया है मैच, यानी युगांडा सबसे बेस्ट टीम रही है इस राउंड वन में। इटली नहीं, इटली सेकंड पे रही है, सेकंड बेस्ट टीम रही है, लेकिन नंबर 1 पर सबसे बेस्ट टीम अगर रही है तो युगांडा रही है, जिन्होंने एक भी मैच गवाया नहीं। इकलौती टीम थी इस राउंड वन में जिन्होंने कोई भी मैच हारा नहीं। हांगकांग की बात करें, ओवरऑल क्रिकेट अगर आप उनका देखेंगे तो बहुत खराब रहा है, बैटिंग जो है बहुत खराब रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को तीसरे पे यहाँ पर अगर रखने में कामयाब हुए हैं। सिंगापुर वाला मैच जो हुआ वहां पर तो सिंगापुर ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन सिंगापुर ने इतना खराब क्रिकेट खेला कि उसकी वजह से हांगकांग को यहाँ पर जो है 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। तो दूसरे और तीसरे पे लगभग सेम ही है, सिर्फ नेट के आधार पर ये दोनों टीमें ऊपर नीचे है, इटली और हांगकांग। एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर हमें सेकंड राउंड में देखने को मिलेगा कि आखिर सेकंड राउंड में कौन बाजी मारता है। आपको बता दें राउंड 2 जो है ग्रुप बी का वो फरवरी 2025 में हांगकांग में होना है। जी हाँ, हांगकांग इसे होस्ट करता हुआ नजर आएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हांगकांग वर्सेस इटली में वो उसके राउंड के खत्म होने के बाद कौन बाजी मारता है। हांगकांग का अपना होम होगा, देखना पड़ेगा, लेकिन कैसा भी हो, होम हो अवे हो, उनको बैटिंग में अपने परफॉर्मेंस के स्तर को उठाना होगा। उसके बाद बहरीन अभी भी खुद को उन्होंने बनाए जरूर रखा है, 5 पॉइंट है 5 मैचों में, बैलेंस है, बनाए रखा। 50-50 मामला उनके लिए अभी, क्योंकि अभी 10 मैचेस और होने हैं अलग अलग राउंडों में। तंजानिया और सिंगापुर पहाड़ क्लाइम करना है उनके लिए, और लगभग आप समझिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके। और ये दोनों टीमें रेस में है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कैसे नहीं कि ये रेस में पहुंच भी जाएंगे। टॉप 3 में भी इनका पहुंचना, तीसरे में भी फिनिश कर जाए तो सिंगापुर, ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा एट द एंड राउंड के 3 राउंड खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर जो कुछ नंबर्स वगैरह पहले जान लेते हैं, फिर टाइमलाइन की बात करेंगे टॉप 2 टीम्स की। नंबर्स की यहाँ बात करें तो टॉप 3 जो हाईएस्ट रन गेटर रहे इस राउंड में वो कौन कौन से? जरूर, रियाजत अली शाह युगांडा से सबसे ज्यादा रन उन्होंने किए 5 इनिंगों में 276 रन। उसके बाद एमिलियो के इटली के, जिन्होंने 4 इनिंग में 269 रन किए हैं। और तीसरे पर मंगेला, जी हाँ, श्रीदीप मंगेला युगांडा के, जिन्होंने 5 इनिंगों में 173 रन किए। बिल्कुल, वही बात करें अगर टॉप 3 हाईएस्ट विकेट टेकर्स की, रियाजत अली शाह के लिए जबरदस्त गया है ये अगर बात करें जो टॉप स्कोरर में रहे हैं। उसके बाद टॉप 3 विकेट टेकर्स की बात करें तो यासिन मुर्तजा ने 5 इनिंग में 13 विकेट। उसके बाद हेनरी सनियांडो, जी हाँ, ये तो लगातार युगांडा के लिए विकेट लेते हैं, 11 विकेट। और अल्पेश रमजानी ने यहाँ पर 5 इनिंग में 10 विकेट निकाले। तो ये टॉप 3 हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे राउंड 1 ग्रुप बी फिनिश होने के बाद। अब कुछ 2 ऑलराउंड परफॉर्मेंस की यहाँ बात कर लेते हैं कि ऑलराउंड बैटिंग बॉलिंग दोनों से टॉप 2 सबसे बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मर जो इस राउंड में रहे हैं वो दोनों के दोनों युगांडा के लिए रहे। तभी युगांडा नंबर 1 पे फिनिश करने में कामयाब रही है और बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें स्टैट्स में भी दिख रहे हैं। अल्पेश रमजानी की बात करें, उन्होंने 112 रन किए, 10 विकेट भी साथ में निकाले हैं। वहीं दिनेश नकरानी टॉप 2 प्लेयर हैं, ये बहुत जो इन फॉर्म में रहते हैं युगांडा के लिए। दिनेश नकरानी ने 169 रन किए बल्ले से और 7 विकेट भी साथ ही उन्होंने निकाले। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस युगांडा के इन स्टार प्लेयरों की। बिल्कुल, याद रखिएगा अल्पेश रमजानी का आपको डाउन पता ही है कि वो किस डाउन आते हैं। वो कोई प्राइम ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बल्ले से देते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने 112 रन का कंट्रीब्यूशन दिया है। उनके डाउन ऑर्डर को देखकर 112 और मेरे ख्याल से
28-29 का एवरेज था उनका। इस ऑर्डर को देखकर ये बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा और 10 विकेट भी लिए और दिनेश नकरानी ने तो 170 के आसपास रन किए। ये टॉप 2 ऑलराउंड बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं इस राउंड 1 के खत्म होने के बाद। अगर हम बात करें, अब बात करते हैं विकेट्स टेकन ऑफ ओपोनेंट्स, ओपोनेंट टीमों के, इन टीमों ने कितने कितने विकेट्स गिराए हैं, तो ये आपके सामने लिस्ट है। हांगकांग ने 42 विकेट्स यहां पर गिराए हैं। जाहिर सी बात है उनका जो हाल खराब रहा वो बैटिंग की वजह से रहा, बैट्समैनों ने पूरे बॉलर्स की मेहनत हर बार खराब ही की है। तो इटली ने 39 विकेट्स निकाले हैं। याद रखिएगा इटली का एक मैच नो रिजल्ट था, यानी इन्होंने 40 में से 39 विकेट निकाले हैं। तो ये कमाल की बॉलिंग यहां पर रही है इटली के बॉलर्स की तरफ से। युगांडा ने 43 विकेट निकाले हैं, अपने 50 विकेट जो निकालने थे 5 टीमों के। उसके बाद सिंगापुर ने 25 विकेट निकाले हैं, बहुत ही कम। बहरीन ने 35, तंजानिया ने 23। तो सिंगापुर और तंजानिया के बॉलर्स ने भी डिसअपॉइंट किया अगर आप देखेंगे ओवरऑल। तो बैट्समैन तो किया ही, के साथ साथ बॉलर्स ने जो विकेट्स तक ओपोनेंट्स के इतने खासा निकाल पाए नहीं। तो ये विकेट्स टेकन ऑफ ओपोनेंट्स की जो लिस्ट है वो बयान करती है। अब बात करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट है, 50 ओवर क्रिकेट है, तो पार्टनरशिप्स के बारे में बात होना ही बहुत जरूरी है। 100 रन की पार्टनरशिप्स एंड इस राउंड 1 में कितनी लगी है, कौन सी टीमों ने मारी है, और 50 की पार्टनरशिप टीमों ने कितनी बार लगाई? नहीं जरूर देखिए, 100 रन की पार्टनरशिप इटली ने 2 बार की है और युगांडा ने 1 बार। यही 2 टीमें हैं जो 100 पार्टनरशिप करने में कामयाब रही। यही तो टॉप 2 में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं पर अगर हम बात करें 50 रन पार्टनरशिप, 50 रन की पार्टनरशिप टीमों ने कितनी बार लगाई, तो इटली ने 5 बार, युगांडा ने 6 बार, हांगकांग ने 4 बार, बहरीन ने 3 बार और तंजानिया ने 1 बार। यानी कि सिंगापुर का नाम हमें यहाँ कहीं भी नजर, एक भी 50 की पार्टनरशिप नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है और दिख भी रहा है वो हमें रिजल्ट में भी। बिल्कुल सही कहा। देखिए 50 रन की पार्टनरशिप में भी इटली युगांडा टॉप पे है। युगांडा नंबर 1 पे, इटली दूसरे पे और तीसरे पे हांगकांग, चौथे पे बहरीन। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50 ओवर क्रिकेट में आप 10 गेंदों में 30 रन मार के कितनी धुआंधार इनिंग्स खेल ले, कोई फायदा नहीं इस चीज का। आपको लंबे इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, पिच पर रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, और वो इटली युगांडा ने बखूबी करके दिखाया। इसलिए हैरानी नहीं है कि इटली युगांडा ने ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतकर अपने आप को 1 और 2 पे रखा है। हांगकांग ने भी खुद को एंगेज रखा हुआ है। उनका जो होम में होगा फरवरी 2025 में राउंड बी, माफ कीजिएगा राउंड 2, वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हांगकांग क्या इटली को 19-20 करके ऊपर आ सकता है, या इटली वहां पर पूरी तरह से अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लेगा फर्स्ट और सेकंड पे। बहुत इंटरेस्टिंग राउंड होगा। राउंड 2 होगा, आपको बता दें, ग्रुप बी का, हांगकांग में फरवरी 2025 को। अब दोनों ही जो टॉप 2 टीम्स रही है उनकी एक बार टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। शुरुआत टॉपर युगांडा से कर लेते हैं, कैसे वो पांचों मैचों में जीतने में कामयाब हुए। जरूर देखिए, उन्होंने अपने पहले मैच में सिंगापुर को 7 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में तंजानिया को 209 रन, डिफरेंस देखिए आप, बिल्कुल डोमिनेटिंग जीत दर्ज की। वहीं तीसरा मैच जो रहा हांगकांग के खिलाफ, यही वो था, 4 ओवर और हो जाते युगांडा इस मैच को जीत रहा था। बिल्कुल, तो वो नॉट रिजल्ट पे रहा। फिर चौथे मैच में आए, इटली के अगेंस्ट 24 रनों से युगांडा जीतने में कामयाब रहा, काफी क्लोज गया मैच। वहीं बहरीन के अगेंस्ट बहुत बड़ी जीत आई, 166 रनों की जीत युगांडा के लिए आई बहरीन के अगेंस्ट। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस पूरे टाइमलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जीत रहे, सारी जीत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर एक भी पॉइंट आपने गवा दिया तो आप पीछे हो जाएंगे। लेकिन नंबर 1 पे जो फिनिश किया युगांडा ने, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो रहा जो उन्होंने इटली को मात दी 24 रन से। वो मैच, क्योंकि बाकी के खिलाफ लग रहा था कि नहीं हाँ युगांडा ही जीतेगा, लेकिन युगांडा वर्सेस इटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट थी उस मैच को जीतने में। वो मैच जीतकर युगांडा ने मेक श्योर कर दिया कि हम टेबल टॉपर फिनिश यहाँ पर करने वाले हैं, अनलेस बारिश आकर मजा खराब ना करते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट के दिन के दोनों मैचेस बिना बारिश के आराम से यहाँ पर निकल गए। थोड़ी बहुत बारिश हुई लेकिन मैच पूरा हुआ। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जिन्होंने फिनिश किया है इटली, उनके टाइमलाइन की बात करें तो जरूर देखिए, अगर हम बात करें उनकी इटली की, तो उन्होंने तंजानिया के अगेंस्ट अपने पहले मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। दूसरे मैच में हांगकांग के खिलाफ 155 रनों से जीत दर्ज की। हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ बहुत बेहतरीन जीत। तीसरा मैच बहरीन के खिलाफ हुआ ही नहीं, एबेंडन हो गया बिना कोई बॉल। ये मैच सबसे ज्यादा उनको खला होगा, क्योंकि ये मैच आराम से वो जीतते, बड़े अंतर से जीतते। ये मैच जो नो रिजल्ट गया है, ये इटली को बहुत ज्यादा डेंट किया होगा इस राउंड। जरूर। और फिर युगांडा के अगेंस्ट उन्हें हार मिली और 24 रनों की हार उन्हें मिली है। तो एक और डेंट लगा कि एक मैच हुआ नहीं, फिर एक हारे, तो बहुत ज्यादा वो थोड़े पीछे हो गए। लेकिन सिंगापुर के अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत, 8 विकेट से जीत दर्ज की और इस चैलेंज लीग बी के राउंड 1 में वो सेकंड नंबर पर
फिनिश। बिल्कुल, जो हमने भी कहा इटली वर्सेस बहरीन जो मैच इवेंट हुआ वहां पर इटली को जरूर धक्का लगा कि अफसोस हुआ होगा कि बारिश की वजह से कम हम हारे बारिश की वजह से जो वो 2 पॉइंट्स यहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए, वो डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन उसके अगले ही मैच में युगांडा से हारने के बाद ये कहीं ना कहीं मेक श्योर हो गया कि नहीं, आप सेकंड नंबर पर ही डिजर्व करते थे इस राउंड में, कम से कम राउंड आप सेकंड नंबर पर डिजर्व करते थे। आपने ये साबित नहीं कर पाए कि आप इस राउंड की नंबर 1 टीम है, सबसे अच्छी टीम है, क्योंकि अगर युगांडा को आप मात नहीं दे पाए एट द एंड, यही कंफ्यूजन निकल कर आता है। नंबर 1 पर युगांडा, सेकंड पर इटली, बस यही पूरा था इस राउंड में। राउंड 1 में सारी कंपटीशन यही थी। अब हांगकांग किस तरह से अपने घर में कुछ दमदार परफॉर्मेंस दे पाता है या फिर नहीं, इस पर डिपेंड रहेगा। फरवरी 2025 में राउंड 2 होगा इसी ग्रुप का, इसी पॉइंट टेबल से फिर गाड़ी अब आगे बढ़ेगी। 5 और मैचेस पर टीम उस राउंड में भी होने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है तीनों राउंड खत्म होने के बाद कौन सी टॉप 2 टीम है जो क्वालिफाई करेंगी क्वालिफायर प्लेऑफ के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ग्रुप ए का राउंड 1 में क्या कुछ हुआ था, अगर आपसे वो मिस हो गया जाकर वीडियो चेक कर करिए। आईसीसी चैलेंज लीग के वीडियोस आप हमारे यहाँ पर सर्च करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 12 अक्टूबर के आसपास का वो वीडियो है, जाकर चेकआउट जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।